Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if three lines with equations are y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2, y is equals to m3x plus c3 are concurrent, then show that m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1 minus c2 equals to 0. तो देखिए, अगर मान लीजिए L1, L2 और कोई थर्ड लाइन है लेट से L3, अगर ये कंकरेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करती है. तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, इफ three lines are concurrent, it means a third line will pass through the intersection point of any two lines. जो तीसरी लाइन होगी वो किन्हीं भी दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी. ये होगा. तो हम एक तो y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 इसे अगर इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और दूसरा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं. अगर हम दोनों को इक्वेट कर दे तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए. इसका मतलब m1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2. ये हो जाएगा. इधर m1 माइनस m2 इंटू एक्स ये बचेगा, और c1 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा c2 माइनस c1. तो x कितना आ जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2. ये हमारा x हो जाएगा. नाउ पुट इन 1. फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1. y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, तो x को पुट कर दिए. y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2. यहाँ से y क्या बचेगा, m1 c1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, m1 c2 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2. ये y आ गया और x हमारे पास है. थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे. नाउ पुट x and y in y is equals to m3x plus c3. y की जगह क्या पुट करेंगे हम, m1 c2 माइनस c1 m2 m1 c2 माइनस m1 c2 माइनस c1 m2 मतलब m2 c1 अपॉन क्या है, अपॉन में m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m3 इंटू x. x की जगह हम क्या रख देंगे, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3. दोनों तरफ m1 माइनस m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा m1 c2 माइनस m2 c1 equals to m3 c2 minus m3 c1. This is m3 c1 plus c3 m1 minus c3 m2. तो यहाँ से c1 m3 और इसको हम क्या करते हैं, सब एक सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे तो इनको भी उधर ले जाते हैं. तो बचेगा m3 c2 minus m3 c1 plus c3 m1 minus c3 m2 माइनस m1 c2 माइनस m2 c1 इक्वल्स टू 0. माइनस m2 c1 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा. अब यहाँ से अगर देखा जाए तो m3 वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं. हमें देखिए इन पर जो प्रूव करना है वो m1 m2 m3 अलग लिखे हुए, c1 c2 एक साथ लिखे. तो m1 वाली टर्म्स लेंगे तो एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो अंदर क्या बचेगा, c3 सॉरी m1 वाली एक ये है और m1 वाली एक ये है, c3 माइनस c2. दिस इज m1. बाहर क्या है हमारा m1 प्लस m2 कॉमन लेंगे तो m2 वाली टर्म्स एक ये है और एक ये है, तो c1 माइनस c3 बचेगा. और फिर m3 वाली टर्म्स लेंगे तो एक ये है एक ये है, इसमें c2 माइनस c1 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगी. तो ये क्या है हमारा m1 इंटू c3 माइनस c2 या m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 है तो वहां पर c1 माइनस c3 होना चाहिए, c1 माइनस c3 है. फिर यहाँ पर क्या है m3 इंटू c1 माइनस c2 तो उसमें क्या होना चाहिए, c2 माइनस c1. यहाँ पर c2 माइनस c1, इसका मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू
C3 minus C1 plus M3 into C1 minus C2 और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 as it is. So hence proved. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.